आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया, यदि हाइड्रोजन के मूल स्तर में स्थितिज ऊर्जा शून्य हो तो इसकी पहली उत्तेजित अवस्था में कुल ऊर्जा होगी। आइए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कितनी कुल ऊर्जा आएगी। तो यहाँ पे हमको प्रश्न में पहले ही दे दिया है कि मूल स्तर में स्थितिज ऊर्जा शून्य है, तो हमको पता है कुल ऊर्जा E बराबर होता है गतिज ऊर्जा धन हमारा स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे हम लोग को बोल दिया गया है कि स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य है बोल के। तो अब हम लोग कुल ऊर्जा यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये तो कुल ऊर्जा हो जाएगा। यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा होता है वो हमारा मॉड ऑफ ई होता है। तो मॉड ऑफ ई का मतलब होता है कि इसके अंदर चाहे धनात्मक कोई मान आए या ऋणात्मक मान आए, हमको सदैव जो उसका उत्तर मिलेगा वो धनात्मक मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो मूल स्थितिज ऊर्जा होती है, मूल स्तर में जो ऊर्जा होती है वो होती है ऋण 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आइए हम लोग इसका मान यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हो जाएगा कुल ऊर्जा बराबर, यहाँ पे ये तो शून्य है, कुल ऊर्जा बराबर मॉड ऋण 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमको कुल ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गई। अब आइए हम लोग इसकी पहली उत्तेजित अवस्था में कुल ऊर्जा निकालते हैं। तो पहली उत्तेजित अवस्था में कुल ऊर्जा के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, E बराबर गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। तो हम लोग जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा के लिए हमारे पास सूत्र होता है 2 गुणित E। तो यहाँ पे हम लोग को E कितना मिला है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे रख देंगे 2 गुणित 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा हो जाएगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये भी जानते हैं कि जब हम लोग पहली उत्तेजित अवस्था में जाते हैं तो हमको जो ऊर्जा मिलती है E जो मिलता है वो हमको मिलता है ऋण 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है। तो हम लोग को यहाँ पे जो उत्तेजित अवस्था में इस ऊर्जा को हम लोग अब घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि हमको तो यहाँ पे उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी मिल रही है 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वहाँ पे हमको मिलनी कितनी चाहिए थी 3.40 मिलनी चाहिए थी। इसलिए हमारे पास यहाँ पे ऊर्जा हो जाएगी, कुल ऊर्जा जो रहेगी वो हमारे पास हो जाएगी E बराबर यहाँ पे 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऋण 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमको यहाँ पे जो कुल ऊर्जा मिल गई वो कितनी है, E बराबर 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमको क्या मिल गया, हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। कुल ऊर्जा हमारी कितनी हो जाएगी 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइए हम लोग अब देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में है। याद रखिएगा E बराबर हमको मिला है 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमको क्या हुआ है, धनात्मक में मिला है। तो धनात्मक का अर्थ होता है कि अब जो हाइड्रोजन परमाणु है कुछ इस तरह से, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है अब इसकी कक्षा के चारों ओर ऐसे घूमेंगे नहीं, अब ये कहीं भी घूम सकते हैं, इधर भी घूम सकते हैं, इधर भी घूम सकते हैं। धनात्मक कुल ऊर्जा का मतलब यही होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो ए तो नहीं है, हमारा जो बी है बी भी नहीं है, सी हाँ सी हमारा मिला है 13.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 13.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।